इन द लास्ट क्लास फॉर द चैप्टर मैग्नेटिज्म हमने डिस्कस की थी कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड फॉर्मूला फॉर मैग्नेटाइजेशन। सो आज हम उन फॉर्मूलों को दोबारा से छोटा सा रिकैप देंगे और फिर करेंगे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इफ़ यू रिमेंबर इन दैट पार्ट हमने रिप्रेजेंट किया था बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिप्रेजेंट करते थे एंड यहाँ पर इसे ये भी लिखा जा सकता है म्यू नॉट एच, जिसमें एच क्या है, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ यूनिट की बात करें तो बी क्या है, उसकी यूनिट भी टेस्ला ही होगी और एच जो है उसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर इनवर्स। ये दो यूनिट हैं जो मैंने इनके लिए, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ यूनिट दे रखी है, नाम से इतना पता नहीं चलता, तो यूनिट से पहचानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे, तो यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। तो यहीं हमने एच को डिफ़ाइन कर दिया, यहाँ पे आप म्यू नॉट को भी डिफ़ाइन कर सकते हो और एच को भी डिफ़ाइन कर सकते हो। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो हम ये कह रहे थे कि आपने एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाई, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगने से मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ और मैग्नेटाइज जब हुआ तो उसके पास एक सरफेस पे करंट डेवलप हो गई और उस करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ जिसको हम कहते हैं फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिज्म, और इसको हम बोलेंगे म्यू एन आई एम। आई एम क्या थी, ये वो करंट है जो बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई है, इसको मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट बोलते हैं। और जब हम इसे फॉर्मूले में लेते हैं तो फिर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं एन आई वेक्टर। मैं इसे इंटेंसिटी, आई वेक्टर को क्या कह रही हूँ मैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बहुत सी बुक्स में आपको एक कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, लेकिन इट्स हार्डली मेकिंग एनी डिफरेंस बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सिंबल तो आप कोई भी ले सकते हो, तो आप आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं यहाँ आई वेक्टर लगा रही हूँ। आई नॉर्मली क्या होता है, करंट होता है, लेकिन अगर आई के ऊपर मैं वेक्टर लगाऊँ तो इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि मैग्नेटाइजिंग की वजह से, मैग्नेटाइजेशन की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई और फिर मिला आपको मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, वो इट्स अ सम टोटल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, इन दोनों का सम टोटल आपको मैग्नेटिक इंडक्शन बताएगा। अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करें आई एम बाय डेफिनेशन क्या होता है, या आई एम का, सॉरी आई की डेफिनेशन में बात करूँ, इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी डेफिनेशन बात करें तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी बोला जाता है इसको। मैग्नेटिक मूवमेंट किसका, करंट कैरिंग लूप का ले लो या फिर आप बार मैग्नेट का ले लो, दोनों ले सकते हैं। और इसकी भी यूनिट एम्पियर मीटर इनवर्स ही होती है। दोनों की यूनिट्स जो हैं एम्पियर मीटर इनवर्स है, इसका भी यूनिट टेस्ला ही है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का भी यूनिट टेस्ला ही होगा। अगर आप यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले पुट कर दें तो आपके पास म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, दिस इज म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा एंड दैट इज़ योर एच प्लस आई वेक्टर आ जाता है। और अगर आप आई भी कॉमन ले लें तो दैट इज़ योर म्यू नॉट एच को भी कॉमन ले लें तो 1 प्लस आई बाय एच आपको मिलेगा। एंड ये एच आप इधर लेके जाएं, इधर इसको भी मैं वैल्यू प्लेस कर देती हूँ कि ये तब तक एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग एयर एज ए मीडियम यू कैन राइट बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। अगर आप एयर नहीं ले रहे हो और अगर आप कोई मटेरियल ले रहे हो तो आप बी इज इक्वल टू म्यू एच लिख सकते हो। तो यहाँ बी है विच इज इक्वल टू म्यू ऑफ एच, यहाँ पर भी म्यू ऑफ एच, एच एंड एच फ्रॉम बोथ साइड कैंसिल आउट, आपके पास म्यू बाय म्यू नॉट बचता है जिसको आप म्यू आर रिलेटिव बोलते हो, और दूसरी तरफ 1 प्लस आई बाय एच को ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं एंड दिस गिव्स यू अनदर रिलेशन। सो ये सारे फॉर्मूलेज मैंने कंक्लूड कर दिए हैं कि आप, ये क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये क्या है आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये ससेप्टिबिलिटी, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो यही फॉर्मूले हमें लगाने हैं अगले कुछ क्वेश्चंस में। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। In this question, a magnetizing field of 1500 एम्पियर मीटर इनवर्स। सो देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन कंफ्यूज कर रही है क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात कर रहा है वो, लेकिन मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो हम बी नॉट बोलते थे, बट बी नॉट किसके बराबर होता था, म्यू नॉट एन आई या फिर म्यू नॉट एच के इक्वल होता था। एच क्या था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती थी, एम्पियर मीटर इनवर्स। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये जो गिवन है ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी गिवन है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं, क्योंकि फील्ड होती तो उसकी यूनिट होती टेस्ला, लेकिन ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और एक और यूनिट होती है आपकी आई।
आई जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यूनिट, उसकी भी एम्पियर मीटर इनवर्स ही होती है, लेकिन यहाँ हमने उसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया बाय दिस अमाउंट, वो ये कह रहा है कि अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ दिस मच प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स ऑफ दिस मच वेबर। वो ये कह रहा है कि इतनी फील्ड मैग्नेटाइज कर रही है, यानी कि ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की प्रॉपर्टी बता रही है, ये क्वांटिटी। जो मैग्नेटाइजेशन फील्ड की प्रॉपर्टी कौन बताता है? इंटेंसिटी बताती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताती है। तो इसलिए ये क्या हुआ? ये एच हुआ। तो सबसे पहले तो बच्चा यही गलती कर जाएगा कि वो इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड समझेगा यूनिट पर, अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो 1500 आपको गिवन है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब कहता है कि उसने मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया, फाई की वैल्यू दे रखी है 2.4 × 10⁻⁻5 वेबर। ये वैल्यू आपको दे रखी फ्लक्स की इन अ बार ऑफ आयरन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है आपको 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द आयरन बार यूज्ड। परमिएबिलिटी निकालनी है, परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता था आपके पास म्यू, एंड ससेप्टिबिलिटी निकालते हैं जाई एम निकालना है हमें। ये दोनों हमारे लिए, इसने रिलेटिव परमिएबिलिटी नहीं बोला है, सिर्फ परमिएबिलिटी बोला है। सो विल कैलकुलेट रिलेटिव परमिएबिलिटी, देखते हैं क्या रिलेशन में निकलता है। तो सबसे पहले आपको फ्लक्स यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता था B × A। ये फॉर्मूला हमारे फ्लक्स का होता था। अब इस फॉर्मूले के अंदर एरिया आपको पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मालूम है, तो B आप निकाल सकते हो। हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं पता थी, हमें H पता था। H का तो यूज़ हम बाद में करेंगे, बट B वी कैन कैलकुलेट, ताकि हम यहाँ पर B की वैल्यू पुट करें और फिर इसे μ0H को यूज़ करके हम कुछ निकालना चाहते हैं तो देखते हैं। सो यहाँ पे B की वैल्यू प्लेस करते हैं, यानी कि मुझे तो B चाहिए, B को इधर रख लेते हैं। दिस विल गिव यू 5/A, एंड व्हेन यू प्लेस द वैल्यू 2.4 × 10⁻⁻5 पुट करते हैं, एरिया को 0.5 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड विल कम आउट टू बी 0.48 वेबर मीटर स्क्वायर। टेस्ला भी लिख सकते हैं आप इसको, वेबर पर मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज़ दिस? ये B0 है क्या? नहीं, ये B0 नहीं है, क्योंकि B0 तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है। ये क्या निकला? ये फ्लक्स से निकला है, यानी कि हमने फ्लक्स को पर यूनिट एरिया कर दिया, तो यह क्या निकला? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकली। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ही हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, यानी ये तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशनशिप अगर हमें यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं, B = μH कहलाता है। तो हमें यहाँ से म्यू का वैल्यू मिल जाएगा, तो म्यू क्या हो जाएगा? B/H। B आप कैलकुलेट कर चुके हो 0.48, H आपको गिवन है, वैल्यू प्लेस कीजिए एंड यू विल सॉल्व 3.2 × 10⁻⁻4 जो है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये भी म्यू का फॉर्मूला, म्यू का यूनिट है, तो हमने वो यूज़ कर लिया। तो म्यू हमारे पास आ गया, म्यू भी आ गया और फ्लक्स भी, दो मांगी थी उसने, कैलकुलेट करना था हमें परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ कम्स ससेप्टिबिलिटी, हमें कैलकुलेट करनी है। तो ससेप्टिबिलिटी का रिलेशनशिप निकालना है, तो ये रिलेशन तो हमारे पास होता था जाई एम = μr-1, लेकिन μr को हम क्या लिख सकते हैं? μ/μ0 लिख सकते हैं, -1। अब म्यू जो है वो आपको निकल आया है, ये हमने कैलकुलेट कर 3.2 × 10⁻⁻4 कर दिया हमने कैलकुलेट। और नीचे क्या होता है? दिस इज़ 4π, तो आप 4π × 10⁻⁻7 पुट कर दें, दिस पाई -7 पुट करें एंड माइनस में 1 लगाएं। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ साई ऑल्सो, एंड ये कैलकुलेट करके आती है 253.77। कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये रेशियो है, यानी कि रिलेटिव होती है परमिएबिलिटी, और जिन दो फैक्टर्स की रिलेटिविटी होती है से निकलता है। दूसरा मेथड भी लिख देती हूँ मैं, I/H बताती है। I की यूनिट भी एम्पियर मीटर इनवर्स है, H की यूनिट भी। ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वर्ड इतना आता है ना दोनों टर्म्स में, बच्चा उल्टा बोलता ही है और समझते भी उल्टा ही है कि कौन क्या है नहीं पता चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन अ सोलेनॉइड ऑफ 500 टर्न्स पर मीटर, तो आपको दिया हुआ है n दे रखा है 500 टर्न्स पर मीटर, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है आपको। इज कैरिंग ए करंट ऑफ I, करंट आपको दे रखा है 3 एम्पियर, ये हमें गिवन था, ये हमें गिवन था
and then its core is made up of iron which has a relative permeability देखिए 5000 determines the magnitude of the magnetic intensity. yes, हमें क्या क्या निकालना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमें निकालनी है, दैट मीन्स H हमें निकालना है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी I, जिसमें I कह रही हूँ, आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो कैपिटल M से, एंड द मैग्नेटिक फील्ड जो है यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन जिसे हम बोल रहे हैं वो भी हमें, मैग्नेटिक फील्ड भी, यानी 3 फैक्टर्स हमें निकालने हैं. चलिए तीनों का फॉर्मूला 1 बाय 1 देख लेते हैं. ये क्या होगा, अगर उसने पहला पूछा है, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, पहला पूछा है H निकालना है, तो H का फॉर्मूला तो हमें पता है, दैट इज इक्वल टू NI. ये तो सिंपल हो गया. N भी आपको गिवन है और I भी आपको गिवन है. नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन ये देख लेना आप कि नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर दिया हुआ है, तो आपको तो पूरा एंटायर उसके लिए चाहिए. कई बार होता है कि आपको सिर्फ वो 500 टर्न्स दे देगा, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न दे देगा. उस केस में आप इसे डायरेक्टली नहीं प्लेस कर पाएंगे. यहाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने डायरेक्टली हमें दे ही 500 टर्न्स पर मीटर दे रखा है, यानी n ही गिवन था हमें, तो हमारे लिए सिंपल हो गया. यहाँ तो 500 से मल्टीप्लाई करें इंटू 3, यू विल गेट 1500. ये हमारे पास एम्पियर मीटर इनवर्स क्लियरली आ गया है. ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि आपको नंबर ऑफ़ टर्न्स दी हैं या नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है, क्योंकि अगर कैपिटल N दिया होगा तो आप लेंथ भी दिया होगा, फिर उन्होंने लेंथ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट लेंथ के लिए निकालेंगे, एंड देन उसके बाद आप यहाँ प्लेस करेंगे. अब बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट बोलता है वो आप I निकालो, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमें निकालनी है. तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालने के लिए, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I निकालने के लिए, I का फॉर्मूला आपके पास होता है रिलेशनशिप में, आप याद करें तो हम या तो बोलते थे I वेक्टर को N इंटू आई ऑफ M, यानी कि ये होती थी करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट. लेकिन इससे हमारा काम बन नहीं रहा, तो हम इसको और फॉर्म में चेंज करते हैं, कहीं और किसी रिलेशनशिप में हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी आता है क्या. तो देखते हैं इसमें दिया क्या गया है. इसमें दे रखा है H दे रखा है हमें. H हम कैलकुलेट कर चुके हैं और हमारे को म्यू आर से कुछ हेल्प मिल सकती है. यस, म्यू आर से रिलेशनशिप निकाल सकते हैं हम. तो आपके पास रिलेशनशिप होता था ज़ाई एम विच इज़ इक्वल टू म्यू आर -1. लेकिन अगर अब आपको बताओ तो ज़ाई एम को हम बोलते थे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय H, दैट इज़ इक्वल टू म्यू आर -1. और H तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो H को हम इस तरफ ले जाते हैं सो दैट कि आपका I आ जाए विच इज़ इक्वल टू म्यू आर -1 इंटू I इंटू H. सो म्यू आर हमें गिवन है, म्यू आर को हम यहाँ पुट कर देंगे, H हमने कैलकुलेट कर लिया है. सिंप्लीफाई करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, एंड लेट अस सी व्हाट द आंसर वुड बी. सो आंसर इज 7.5 इंटू 10⁶ एम्पियर मीटर इनवर्स. ये आफ्टर कैलकुलेशन मैंने लिख दिया, लेकिन आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो. तो हमारे 2 काम हो गए. पहला ये सॉल्व हो गया, दूसरा हमारा दूसरे पार्ट में I हमने निकालना था, वो भी हमारा निकल गया. थर्ड हम देखते हैं, हमें बोला है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यानी B निकालना है. तो B का फॉर्मूला इजी है, B इज इक्वल टू म्यू H होता है. सो म्यू आपको, हाँ म्यू हमें गिवन नहीं है, म्यू हमें निकालना होगा. म्यू को हम रिलेटिव की टर्म्स में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको म्यू नॉट इंटू म्यू की टर्म्स में. तो म्यू हमें निकाल लिया है, लेट मी चेक. म्यू नॉट हमें पता है, ओके म्यू आर हमें गिवन है, और म्यू नॉट हमें मालूम होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और H भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. तो ये तीनों वैल्यूज़ प्लेस करनी है, एंड सिंपली वी कैन सॉल्व इट. सो ये हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷. म्यू आर आपका दिया है 5000, H हमने कैलकुलेट कर लिया 1500, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 9.4 टेस्ला. सो दिस विल बी द सिंपल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. So in this question, an iron rod of volume 10⁻⁻4 meter cube दिया हुआ है हमें, relative permeability 1000 is placed inside a long solenoid wound with 5 turns per centimeter. So हमें number of turns दे दिए हैं, that is 5 turns पर सेंटीमीटर. रिमेंबर ये सेंटीमीटर में दिया है, तो अगेन मैंने जैसे बोला था कि नंबर ऑफ टर्न्स पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कई बार कुछ दिया होता है. सो सेंटीमीटर को अगर मैं चेंज करती हूँ इन मीटर्स में, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मीटर, तो ये हो जाएगा 500 नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर. सो अब आपके पास ये मीटर में आ गया, 500 मैंने चेंज कर दिया. करंट आपको दिया हुआ था 0.5 एम्पियर, ये करंट दे रखा है. आपको परमिएबिलिटी दे रखी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर जो दे रखा है वो है 1000, एंड देन वॉल्यूम दिया हुआ है 10⁻⁴ मीटर क्यूब.
फिर से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन का। आयरन रॉड ऑफ वॉल्यूम दिस मच एंड रिलेटिव परमिबिलिटी इनसाइड द सोलेनॉइड ऑफ दिस मच वाउंड 5 टर्न्स पर सेंटीमीटर इफ द करंट इज पासिंग थ्रू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता था इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देते हैं हम। तो मैं अगर फॉर्मूला लिखा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को कहते हैं हम मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम गिवन है, हमें इंटेंसिटी भी गिवन है, नहीं हमें करंट गिवन है, सॉरी इंटेंसिटी नहीं, हमें करंट गिवन है। तो आई रेड इट अगेन। सो हमें एम निकालना है, तो ठीक है हम एम निकालेंगे। फॉर दैट वी विल नीड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनटू वॉल्यूम चाहिए होगा। लेकिन अब हमारे पास इंटेंसिटी नहीं है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है। आई बाई एच को हम क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, साई एम बोलते हैं, और उसको हम म्यू आर माइनस 1 भी बोलते हैं। तो अगर इसे मैं रीअरेंज करूँ, सो दिस इम्प्लाइज कि मेरा आई किसके बराबर हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू एच के बराबर हो जाएगा। लेकिन एच किसके बराबर होता है, म्यू आर माइनस 1, एच को बोलते हैं हम एन आई के बराबर। तो अब एन भी है आपके पास, आई भी है आपके पास, और म्यू आर भी गिवन है। प्लेस एवरीथिंग सो दैट कि आप आई कैलकुलेट कर सकें, एंड दिस विल कम आउट टू बी 2.5 इंटू 10⁵ आएगा, 5 एम्पियर मीटर इनवर्स। तो ये फॉर्मूला आई हमारे पास आ गया। नाउ विल पुट बैक इन द इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करते हैं क्योंकि हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था। आई इंटेंसिटी को और हमने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है। तो इंटेंसिटी है 2.5 इंटू 10⁵, और वॉल्यूम हमें गिवन है कितना, 10⁻⁻4। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट आंसर 25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिस इज एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल, और यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने क्या किया, सिर्फ एच एम और बी यानी सिम्बल्स दे दिए हैं, जो कि बच्चे कई बार कन्फ्यूजन में उसको गलत समझ बैठते हैं। ये एम जो है यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट समझ लेते हैं, बट पेपर में अगर ऐसे आता है तो आप उसे जो भी रिलेवेंट यहाँ पर डेफिनेशंस हों उससे कोरिलेट करें, नहीं तो आप दोनों चीज़ें सॉल्व कर दें। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो दोनों सॉल्व करें। अ सोलेनॉइड एज अ कोर ऑफ मटेरियल और रिलेटिव परमिबिलिटी, ये दे रखा है, म्यू आर दिया है हमें 400, करंट इन ऑफ 2 एम्पियर, ये भी हमें गिवन है 2 एम्पियर, एंड नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो दे रखे हैं 1000 पर मीटर। सो अगेन पर मीटर दे रखे हैं, तो नाउ देयर इज़ नो नीड ऑफ मतलब कंसर्न अबाउट इट, ठीक है। अब हमें पता है चीज़ें हमारे पास हैं। सो फर्स्ट दे आर आस्किंग कैलकुलेट एच। सो एच का फॉर्मूला एन आई, ये हम पहले कर चुके हैं, ए पार्ट है ये, अभी हमने पीछे भी दोनों क्वेश्चंस में यूज़ किया। तो हमें 1000 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, यू विल गेट 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। एंड देन सेकेंड पार्ट में उसने पूछा एम। एम यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहीं पर भी आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा। तो ये एम क्या स्टैंड कर रहा है, ये इंटेंसिटी स्टैंड कर रहा है, जिसे मैं अपने सिंबल में आई बोल रही थी, आप इसे कैपिटल एम भी बोल सकते हो, बट मैं इसे डाउटफुल रखूँगी क्योंकि मैंने हर जगह थ्रू आउट आई वेक्टर यूज़ किया है इंटेंसिटी के लिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया था, म्यू आर माइनस 1 इंटू एच, ये रिलेशनशिप हमने की यूज़ करते हैं। एच हम कैलकुलेट कर चुके हैं, रिलेटिव परमिटिविटी हमें गिवन है, बस जस्ट हमें फॉर्मूला प्लेस करना है एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। ओके, वन मोर पॉइंट आई रिमेंबर हेयर कि यहाँ पर बच्चे कई बार बहुत लंबी कैलकुलेशन ले जाते हैं। क्या करते हैं, म्यू आर माइनस 1 किया तो आप 400 में से 1 सेपरेट हुआ 399 बचेगा, और उसको फिर आप कैलकुलेट करते हो एच के साथ, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। ये अगर ऐसा रिलेशनशिप आपके पास आता है तो कीप 400 एज इट इज़, तो आप 400 को एज इट इज़ रखो, इट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस बहुत सी कैलकुलेशन में, और ये बिल्कुल वैलिड है, तो आप इसे एज इट इज़ रख सकते हो। इंटू 2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10⁻3, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे 8 इंटू 10⁵ आ जाएगा, एंड दिस इज़ एम्पियर मीटर इनवर्स। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम सी पार्ट की। सी पार्ट में पूछा बी, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन भी आप इसे बोल सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड भी अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये म्यू एच के बराबर है। म्यू को हम क्या बोलते थे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, और म्यू नॉट हमें मालूम है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, म्यू आर आप कैलकुलेट कर चुके हो विच इज़ योर 400, सॉरी गिवन है ये, एंड एच आप कैलकुलेट कर चुके हो 2 इंटू 10⁻3। ये वैल्यू भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द आंसर। इट इज़ ऑलमोस्ट कमिंग आउट एज इक्वल टू 1 टेस्ला के बराबर आ जाता है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, यानी डी पार्ट इसका।
डी पार्ट में इज आस्किंग अबाउट द मैग्नेटाइजिंग करंट, आई एम मांग रहा है। तो इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास रिलेशन होता है इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एन आई एम के बराबर होता है। तो अगर आपको आई एम चाहिए तो आप क्या करें, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स कर दीजिए। इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर चुके हो 8 × 10⁵ और नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखी हैं n 1000 दी हुई हैं। तो आप इसे सिंप्लीफाई करें और आंसर लिख दें। दैट विल ऑलमोस्ट कम आउट टू बी 800 के आसपास आंसर आ जाएगा। सो यू विल गेट दिस आंसर। ये 800 भी आए, अगर आप इससे नहीं करना चाहते किसी और फॉर्मूले से आए करते हैं तो ऑलमोस्ट अराउंड बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो डिफरेंट फॉर्मूला दिया है, उन्होंने 798 के अप्रॉक्स कैलकुलेट किया हुआ है, विच इज़ अगेन बिकॉज ये हो सकता है उन्होंने 499 की जगह 400 की जगह 399 ले लिया हो। सो सम स्मॉल वेरिएशन विल बी देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल वेरिएशन विल बी देयर, बट इट इज़ ऑलमोस्ट करेक्ट, अप्रॉक्सीमेट एंड वेल एक्सेप्टेबल। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे एनसीईआरटी के।